नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बीकानेर में चल रहे 2 दिवसीय कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी पहुंचे। PCC चीफ डोटासरा ने सवालों के साथ केंद्र पर साधा निशाना। ज्वेलर्स की दुकान में आग, गहने राख, लाखों की ज्वेलरी और फर्नीचर जलकर राख हुआ, लाखों का हुआ नुकसान। अलवर जिले के नीमराणा में गोवंश से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की मांग करने के लिए ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नागौर जिला सरपंच संघ का कलेक्ट्रेट में सरपंच संघ की ओर से आज धरना और कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बारा के भवरगढ़ में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को भी अलग से संचालित करने की मांग को लेकर बारा जिला कलेक्टर को छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन। चंबल में गिरी बारातियों से भरी कार, दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत। और जोधपुर वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 के तीसरे दिन सोमवार को अनौपचारिक रूप से फ्लाइंग ऑपरेशन के साथ युद्धाभ्यास संपन्न। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर में पहुंचे। यहां पर 2 दिनों का कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर संचालित हो रहा था। प्रशिक्षण शिविर के दरमियान कांग्रेस की नीति से वाकिफ कराने के लिए और कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास की जानकारी के लिए कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। न केवल गोविंद राम मेघवाल बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां इस प्रशिक्षण शिविर के समापन मौके पर पहुंचे। 2 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर के दरमियान न केवल गोविंद डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश को अक्षुण्ण और अखंड बनाए रख सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे काले झंडे वालों से नहीं डरते बल्कि काले मन वालों से डरते। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में भाईचारा और सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन ही सत्ता के द्वार खोलता है। आइए देखिए प्रशिक्षण शिविर के दरमियान क्या कुछ कहा PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। और जिसमें दम है, जो सत्य के साथ में है, जो सत्य बात करता है, उसको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सबको साथ लेकर के चलती है उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके, और हमको गांव ढाणी में जो हमारी सरकार राज्य की अच्छा काम कर रही है उन फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चितता करनी है। और केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं को जुट जाना है। इन फिरंगियों से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। ये राम मंदिर के चंदे में चोरी करने वाले लोग हैं, उनकी जमात है, ये RSS चोरी। जो राजस्थान में जयपुर में जो RSS का गढ़ है ना, भारतीय भवन जिसका नाम है, वहां पर 20 करोड़ का भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी। आज कोर्ट के अंदर उनके वीडियो और ऑडियो मांग लिए गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले भी कहा, मैं शिक्षा मंत्री था, रीट मेरे समय में हुई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोडल एजेंसी था, उसने परीक्षा कराई। जब ताला लगने के बाद में भी अगर कोई चोरी हो जाती है और जब FIR होती है तो हमारा और हमारी सरकार का धर्म बनता है कि उस चोर को पकड़े, उसको सजा दिलाएं और सलाखों को पीछे। हम वो काम कर रहे हैं। 20 लाख, 22.5 लाख, 20.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। 20.5 लाख बच्चे
अब भर्ती तो जितनी होनी है भाई साहब, 32,000 है तो 32,000 ही पास होंगे, वही नौकरी लेंगे। अब 62,000 कर दी तो 62,000 लेंगे। इनके 32,000 या 62,000 बच्चे नौकरी लग जाएंगे ना, तो इनके घड़ों पानी पड़ जाएगा। इनसे खड़ा जिनकी परीक्षाएं इन्होंने रद्द की थी पेपर आउट करने में, उन 9 में से एक का भी पता नहीं है। ये थी तुम्हारी गुड गवर्नेंस और ये है हमारी गुड गवर्नेंस कि स्ट्रांग रूम में चाहे कोई भी लाट साहब था जिसने चोरी की, उसको जेल के पीछे। प्रशिक्षण शिविर के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर मुखर होकर के कहा कि केंद्र सरकार केवल घोषणाएं करती है, केवल वादे करती है, केवल बातें करती है, बल्कि वो इस देश की भाईचारे को भी खत्म करने में लगी है। आइए देखें क्या कुछ कहा पत्रकारों से मुखातिब होकर गोविंद सिंह डोटासरा ने। कोई घोटाला नहीं है। ये घोटाला अगर होता ना तो अब तक पता नहीं है क्या करते थे। ये सच्चे और ईमानदार लोगों के भी सीडी, सीआईडी, ये आपका आईडी, पता नहीं क्या क्या, ईडी, सीबीआई ये ला रहे हैं। तो अगर गड़बड़ होता तो ये नहीं करते क्या? ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फितरत में है। आप मुद्दा नहीं है। जब रीट हुई आप सबने देखा, इतनी शानदार तरीके से हुई, 32,000 की हुई। सबने, आपने खुद ने भी प्रशंसा की, सरकार ने कड़े नियम भी किए, बर्खास्त करेंगे। परसेप्शन बना दिया। आप कह रहे हो कि बीजेपी दोषी है, तो क्या एक सरकार ने परसेप्शन ये बना दिया कि पता नहीं कितना गड़बड़ हो गया होगा। हमने कहा भाई दोबारा करा लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम्हारे वो जो बच्चे थे कह रहे 300, 400, 500 बच्चा नकल की तो होगी। कह रहा हूँ ना, पूरे पैसे दे करके कहा था कि बांसवाड़ा में आप रेल का काम कराइए। ये एनडीए सरकार आते ही बंद कर दिया। टोंक में ये स्थिति है। ये तो बेचने में तुले हुए हैं भाई साहब। काय के लिए जीएम पीएम की बात कर रहे हैं? जीएम पीएम को कुछ पता ही नहीं। तो आपने भी का काम किया है। पहली बार एसओजी ने जिस सतर्कता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ में आगे कार्रवाई कर रही है, धरपकड़ कर रही है, तय तक जा रही है। ये बीजेपी वाले 9 भर्तियों में अगर ऐसा कर लेते तो आज ये दिन नहीं लेके जब थाना अधिकारी फरार हो जाता है तब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। जब आएगा तो दिखवा लेंगे उसको। गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कैप्टन चंद्र चौधरी की मूर्ति स्थल पर न केवल शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी को श्रद्धांजलि दी, बल्कि पुष्पमालाएं अर्पित करते हुए उनके महान व्यक्तित्व और उनकी शहादत को नमन भी किया। चंद्र चौधरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्र चौधरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि कॉलेज। राजस्थानी भाषा दिवस के मौके पर 3 दिनों तक कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर राजस्थानी युवा लेखक संघ के तत्वावधान में न केवल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बल्कि राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए अपने संघर्ष को और आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। लिहाजा हम आपको राजस्थानी भाषा दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। राजस्थानी भाषा दिवस के मौके पर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए मोटियार परिषद ने भी आज गांधी पार्क में एकत्र होकर के धरना दिया और राजस्थानी की मान्यता के लिए संघर्ष का अपना संकल्प दोहराया। अच्छी बात है। कठे भी जयपुर, मेरा बिजनेस है जयपुर में या अठे सीकर में, कठे भी कोई भी काम हो तो बेटो कहीं गरियोड़ा है कि नर्सिंग गरियोड़ा यार। समय आ रहे बैठे थे, पंजाबी है क्या और बंगाली है क्या? मैं को वही बुनियादी फर्क है। राजभाषा मजदसी, मैं कोई संकीर्ण बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमारी मांग रखा लाडले 70 वर्षों से लगातार मांग करता आया कि हमारी मायर ने मान दे दो, लेकिन सरकार इखाने आप कान नहीं ढेरी है। दूसरे प्रदेश में अपनी भाषा ने मान दे रखे है, बड़े भी भाषा से रोजगार मिल रहे है, लेकिन विधान 150 विधायक का आप प्रस्ताव भेज चुका है। सरकार में अभी कोई बात जरूरत ही कौन, सरकार इच्छा शक्ति की कमी लाग रही है कि 1 मिनट लागे कि राजभाषा घोषित कर दे। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें इस बात का निर्णय किया गया कि आगामी 4 मार्च से 10 मार्च तक ग्रामीण हाट में अमृता हाट मेला आयोजित किया जाएगा, जिनमें तकरीबन 150 स्टॉल से लगाई जाएगी। महिलाओं की उद्यमिता, उनके स्वरोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का यह मेला आयोजित किया जाता है। नीरज के पवन की अध्यक्षता में इस बैठक के दरमियान इस बात का भी ऐलान किया गया कि नशा खोरी से मुक्ति के लिए भी प्रतिदिन यहाँ आयोजन संपन्न होगी। 21 फरवरी आप तैयारी उछल के देखिए, है ना?
सर इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर वहाँ जो स्टॉल्स हैं वो सर लगभग 10 बाय 10 की निर्मित दुकानें हैं, तो महिलाएं सर वहीं पर रहना प्रेफर करती क्योंकि उस पर शटर भी होता है। और जो स्टॉल्स मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहा है, जिसके पोस्टर का लोकार्पण जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने किया। इस मौके पर गायन की प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, वीडियो स्लोगन की प्रतियोगिता, कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इस पोस्टर के लोकार्पण के साथ ही इसमें भाग लेने वाले जो प्रतिभागी होंगे वे आवेदन 15 मार्च तक कर सकेंगे। आइए दिखाता हूं आपको जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के द्वारा किए गए पोस्टर लोकार्पण की कुछ। यानी कि नया शहर थाने इलाके में एक ज्वेलर्स की दुकान पर आग लग गई। जानकारी सूत्रों के मुताबिक इस आग की सूचना नया शहर थाने को दी गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगना बताया जा रहा है। नया शहर थाना क्षेत्र में पीरा राम ज्वेलर्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिनमें दुकान का सामान जलकर राख हो गया। ज्वेलरी के साथ साथ फर्नीचर भी पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। देखा था आपको इस मौका वारदात जहां पर शॉर्ट सर्किट वापस की कुछ चल यानी कि श्रीडूंगरगढ़ तहसील में एक पत्रकार के साथ में शराब माफियाओं के द्वारा की गई मारपीट के विरोध में आज पत्रकार संगठनों ने एक पैदल मार्च निकाला, साथ ही साथ एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर और मीडिया कर्मियों पर इस तरह के हमले काफी निंदनीय भी हैं और चिंतनीय भी हैं। उन्होंने जिला पुलिस प्रशासन से इस बात की गुहार की तमाम दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जार और बीकानेर प्रेस क्लब की संयुक्त तत्वावधान में यह मार्च जो है वो निकाला गया, जिनमें भवानी शंकर जोशी, जयनैन बिरसा सहित कई पत्रकार शामिल थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक और तो हमारे संभाग स्तर पर नशा ना करेंगे ना करने देंगे का जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर इस प्रकार के अभियान को कवरेज करने के लिए जब हमारे एक साथी श्री डूंगरगढ़ के अशोक पारिक गए थे तो उनके साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और इस मारपीट का हमारे सभी पत्रकार संगठन घोर निंदा करते हैं। और हमने अभी जिला पुलिस अधीक्षक, संभागीय आयुक्त इन सब से वार्ता की है, जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस ठेके को सस्पेंड किया जाए। अगर इस मांग की ओर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगामी दिनों में हम सभी संगठन मिलकर के एक आंदोलन की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। और हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार से कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून जो है लाया जाए, लागू किया जाए, ताकि पत्रकारों के साथ जो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लग सके। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग काफ़ी पुरानी है। हम पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और NUJ की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिया गया, जिसमें बीकानेर के हमारे भवानी शंकर जोशी है, नीरज जोशी है और मैं सब लोग शामिल हुए। ये काफ़ी समय से मांग कर रहे, पूरे देश भर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक चेत नहीं रही है। और इसका असर ये हो रहा है कि जो अपराधी है, जो गिरोह है, जो माफिया है, उनके हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो पत्रकारों के साथ में आए दिन मारपीट करते हैं। इसलिए क्या हम ये चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बने। जिले में पत्रकारों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार हो या उनके साथ मारपीट की घटना हो, इसको लेकर जो है अपराधी को हौसले बुलंद है, उसको रोकने के लिए सरकार को पत्रकार कानून लाना चाहिए। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि पत्रकार कानून लाए ताकि पत्रकारों की सुरक्षा रखी जा सके। भवानी जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आए दिन जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये आवश्यकता हो गई है कि सरकार को जो है पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार पूरे दिन तरह तरह के घटनाओं को कवर करता है तो उस पर जो है वो खतरा भी उतना ही अधिक रहता है। तो मेरी यही मांग रहेगी कि जो सरकार जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लाए। तो कल भी जिस तरीके से हमारे एक साथी के साथ जो शराब माफियाओं के द्वारा एक कार्रवाई की गई और उसको चोटिल कर दिया और उसका PBM में जो है उपचार चल रहा है, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संबंधित विभाग जो है वो भी पूरी तरीके से कार्रवाई करे और सरकार को भी ये चाहिए कि पत्रकारों की पूरी तरीके से शहीद के रूप में अपनी पहचान कायम कर चुके मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बीकानेर में है। बीकानेर में उनका गुलाबी भवन में जिला उद्योग संघ के तत्वावधान में न केवल सम्मान किया गया बल्कि जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका 25 याने और तमाम उद्यमियों ने भी उनका
सम्मान किया। इस मौके पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक सरोकारों के कार्यों की सराहना की और उनका एक अनुकरणीय कार्य है जिससे लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। युवाओं के अंदर एक अंदरूनी सुरक्षा के लिए और फौज में जाने के लिए, बीएसएफ में जाने के लिए एक प्रेरणा है। जब बच्चों को अभी से हम एक जज्बा पैदा कर लेंगे राष्ट्र प्रति, अगर 1000 बच्चा है तो 1000 बच्चा में से 600-700 तो जरूर फौज में जाएगा, बाकी जहाँ भी होंगे तो अपनी सेवाओं की रक्षा करेंगे। जैसे ये हैं बगैर वर्दी पे हैं। जी ने प्रधानमंत्री बनते आके ही डिफेंस के ऊपर जितना काम किया है, मेरा ख्याल कभी इतना हुआ ही नहीं होगा। उनका दिमाग ही इसी में चलता है। फाइल रुकनी नहीं चाहिए डिफेंस के ऊपर। आज देखिए हमारी सेवाएं कितनी मजबूत हैं। क्या पहले थी कभी ऐसी? चाइना के ऊपर कुछ भी बॉर्डर पे बोलता रहे, आज अगर चाइना पर बॉर्डर पे आज हम मजबूत हैं तो प्रधानमंत्री जी की हिम्मत से मजबूत है। खुद जाते हैं, दिवाली के दिनों में जाते हैं, नए साल। गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अपनी सहभागिता दिखाई। वहीं कुलपति बीके सिंह यहाँ पर मौजूद रहे। तकरीबन 55 लोगों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। दिखाते हम आपको ऑनलाइन और वर्चुअल तरीके से 6वें दीक्षांत समारोह की कुछ झलकियां। नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करेंगे। विश्व मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा छात्रों के चले शोध कार्य सफल कर चुके अभ्यर्थी यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परंपराओं को अभी भी यह नगर संभाल कर रखे। वाले बीकानेर शहर में और जिले के नीमराना गांव में गोवंश के साथ में दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी दी जाने की मांग को लेकर के उपखंड अधिकारी नीमराना को एक ज्ञापन स्थानीय लोगों ने दिया। उन्होंने ज्ञापन के दरमियान ये कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी चाहिए। आइए दिखाता हूं आपको अलवर के नीमराना उपखंड अधिकारी को दिए गए इस ज्ञापन की कुछ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नागौर के सरपंच संघ के तत्वावधान में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए इस ज्ञापन के दरमियान सरपंच संघ ने कहा कि 2021 में जिन मांगों पर सहमति बन चुकी थी अभी तक उनके आदेश जारी नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। बारां जिले के भवरगढ़ में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के साथ में बालिका विद्यालय भी संचालित किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर तकरीबन 600 बालिकाएं अध्ययनरत है। 600 बालिकाओं ने एक साथ जो है वो ज्ञापन दिया है कि उन्हें जो है वो अलग किया जा रहा है और यहाँ पर उनका बालिका विद्यालय बंद किया जा रहा है। लिहाजा उनके सामने अब पढ़ाई करने का और अध्ययन का संकट जो है वो खड़ा हो गया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि एक अलग से बालिका विद्यालय जो है वो खोला जाना चाहिए, जिससे कि छात्राओं की और बालिकाओं की पढ़ाई आगे भी जारी रह सके। उनको देंगे ज्ञापन दिया, किसको दिलाएगा? तहसीलदार जी को दे रही है ना, वो दे दिया। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमारा जो स्कूल इंग्लिश मीडियम होने जा रहा है, तो मतलब उसमें जो लड़कियाँ पढ़ती हैं फिर वो कहाँ जाएंगी। मतलब उनको वहाँ से जैसे 1 से 8 तक होगा अभी, तो 1 से 8 तक की लड़कियाँ उनको हटना पड़ेगा इसमें से। तो फिर उनका यही समस्या है कि वो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं वो सब कहाँ जाएंगी मतलब। और उनके माँ बाप इतने पैसे वाले तो हैं नहीं जो उनको हर किसी को प्राइवेट में पढ़ा लेंगे। और सरकार बोलती है कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे, तो क्या जब बालिका स्कूल ही खत्म हो जाएगा तो लड़कियाँ पढ़ेंगी ही कहाँ। चंबल नदी में एक दूल्हे की कार जो है वह नदी में गिर गई, जिसके चलते दूल्हे सहित 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी सूत्रों के मुताबिक सवाई माधोपुर से उज्जैन यह बारात जा रही थी। जिस कार में दूल्हा सवार था उसमें ड्राइवर की आंख लग जाने की वजह से यह चंबल में गिर गई। हालांकि लोगों ने प्रयास किए, बाद में सुबह जो है वह लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 9 शव जो है वो नदी में से निकाले गए और पासी के अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। राजस्थान की सरकार चिकित्सा सुविधाएं और संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से सर्वाधिक बजट जो है वो इस्तेमाल कर रही है। कोटा की जेके लॉन अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में जो इलाज की व्यवस्था की जा रही है, अब राजधानी जयपुर के अस्पतालों में भी वैसी अत्याधुनिक चिकित्सकीय व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के कोटा एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक आइकन के तौर पर उभर करके आए, जहां पर अत्याधुनिक जो सुविधाएं इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है, अब वह राजधानी जयपुर में भी वैसी ही तकनीक जो है वो चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल की जा रही है।
रोटरी क्लब ने 45 लाख रुपया का वो उपकरण जो पेश किए हैं, इंटरनेशनल लेवल के उपकरण हैं, तो निश्चित तौर पर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में रोटरी क्लब भी आगे आया तो इनकी प्रेरणा से दूसरे क्षेत्र, दूसरे समाज भी आएंगे निश्चित तौर पर। जेके लोनो मेडिकल कॉलेज आपकी तरफ से काफ़ी काम वहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो अत्याधुनिक सुविधा भी मिलेगी मरीजों को। तो सरकार का जो बजट का सबसे ज़्यादा पैसा अगर खर्च भारतीय एयरफोर्स जोधपुर में और ओमान की वायुसेना के साथ में संयुक्त युद्धाभ्यास जो है वह आसमान में आज दिखाई दिया। जोधपुर के आसमान में इस तरह के संयुक्त युद्धाभ्यास को देख करके न केवल लोगों ने जो है उंगली दबा ली, बल्कि इससे भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास भी लोगों को हुआ। आइए दिखाते हैं आपको जोधपुर एयरफोर्स और ओमान की जो वायुसेना है उसके साथ संयुक्त साझा आसमान में हुए युद्धाभ्यास की कुछ झलकियां। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।